देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। स्वागत आप सभी का न्यूज़ 7 हिंदी में। मैं हूं आपके साथ मधुमिता। रुक करते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का बड़ा असर देखने को मिला है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज डीडी बंसल साइकिल चलाकर कोर्ट पहुंचे। पेट्रोल डीजल की बचत का संदेश देते हुए उन्होंने सिविल लाइंस के पचपेढ़ी स्थित सरकारी आवास से एमपी हाई कोर्ट तक करीब 3 किलोमीटर साइकिल चलाई। संकट के समय में प्रधानमंत्री की अपील के बाद जस्टिस बंसल पहली बार साइकिल चलाकर कोर्ट पहुंचे। प्रधानमंत्री की अपील का हवाला देते हुए उन्होंने आम नागरिकों से भी तेल की बचत करने का आह्वान किया। कोर्ट के कर्मचारी ने भी बैग, टिफिन और अन्य जरूरी सामान लेकर जस्टिस बंसल के साथ साइकिल चलाई। उन्होंने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा की प्रेरणा से साइकिल चलाने का हवाला दिया। जस्टिस बंसल ने कहा कि जहां तक संभव हो सके साइकिल चलाकर तेल की बचत करना चाहिए। हाईकोर्ट का जज होकर साइकिल से नहीं जा सकते, ऐसा सोचना गलत है। सुनिए। कि विश्व के संकट को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पेट्रोल की और भी अन्य प्रकार की बचत करने का हिंदुस्तान के नागरिकों को आह्वान किया। नीट यूजी पेपर लीक का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। दायर याचिका में एनटीए को हटाकर नई संस्था के गठन की मांग की जा रही है। साथ ही यह भी मांग की गई है कि सीबीआई से 4 हफ्ते में स्टेट से रिपोर्ट मांगा जाए। सर्वोच्च न्यायालय में यह याचिका फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने दायर की है। इसमें एनटीए में सुधार और न्यायालय की निगरानी में परीक्षा को फिर से लेने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता की प्रमुख मांगों में से एक ये है कि एनटीए को या तो पूरी तरह बदल दिया जाए या उसमें बड़ा सुधार किया जाए ताकि एक नई, मजबूत, हाईटेक और स्वतंत्र संस्था बनाई जा सके। याचिकाकर्ता ने न्यायालय से नीट यूजी 2026 परीक्षा फिर से कराए जाने की अपील की है। याचिका में कहा गया है कि दोबारा होने वाली परीक्षा की पूरी निगरानी कोर्ट द्वारा बनाई गई एक हाई लेवल कमेटी करे और एक कमेटी के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हों। उसमें एक साइबर सुरक्षा एक्सपर्ट और एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट भी शामिल हो। याचिका में यह भी कहा गया कि जब तक देश में राष्ट्रीय परीक्षा अखंडता आयोग नाम की नई संस्था नहीं बन जाती, तब तक यही समिति परीक्षा की सुरक्षा को जांचे और उसे पास करे। क्वेश्चन पेपर की सुरक्षा के लिए उन्हें डिजिटल रूप से लॉक करना अनिवार्य किया जाए। पेपर लीक के खतरे को खत्म करने के लिए परीक्षा को ऑनलाइन के बजाय कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी सीबीटी मॉडल में कराया जाए ताकि पेपर को हाथों से लाने के जाने का जोखिम खत्म हो सके। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर रोहन कृष्ण ने कहा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लगातार जिम्मेदारियों को निभाने में विफल रही है। एनटीए के निर्देशक को इस्तीफा देना चाहिए। सुनिए। मैं डॉक्टर रोहन कृष्णन, चीफ पेट्रन, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन मैं डॉक्टर रोहन कृष्णन, चीफ पेट्रन, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने आज जो नीट का मामला है उसमें सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल कर दिया है। हमारा मानना है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लगातार अपने ड्यूटीज को करने में फेल हो रही है और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर का कि वो रिजाइन करें और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट यूजी के एग्जाम में इस बार जिस तरह की गड़बड़ी पाई गई है और जिस तरह से ये पूरे मामले को इनिशियली दबाने की कोशिश की गई और फिर बाद में जब सरकार ने कड़े कदम उठाए और सीबीआई को इस मामले में लगाया तब नीट को कैंसिल किया गया। अब नीट की कैंसिलेशन के बाद आगे का पूरा प्रोसेस जो है, कब एग्जाम होगा, कैसे एग्जाम होगा, बच्चों में बहुत ज्यादा मानसिक तनाव है। बच्चे मेंटली सफोकेटेड फील कर रहे हैं और ये बच्चे वो 20 लाख व्यक्ति हैं, वो बच्चे हैं जो कि ड्रीम देखते हैं डॉक्टर बनने की और मेडिकल एजुकेशन सिस्टम में किसी भी प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, इनको प्रिवेंट करना, प्रोटेक्ट करना और इनके इंटरेस्ट को देखना हमारा धर्म है, कर्तव्य है
और मैं बच्चों से भी गुजारिश करूंगा कि काम रहें, हम लोग आपके साथ हैं, पढ़ाई करते रहें। आपका जो अगला पेपर होगा वो भी जल्दी ही होनी चाहिए, हम उसके लिए कर रहे हैं काम। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को हम सेंट्रल गवर्नमेंट से ये रेकमेंड करेंगे कि इसको पूरी तरह से हटा दिया जाए और नई एजेंसी बनाई जाए जो कि ऑटोनोमस हो, जो कि इस काम को करा सके, जो टेक्नोलॉजिकली इम्प्रूव्ड हो और बहुत ज्यादा अकाउंटेबल हो, ताकि कुछ भी इस तरह का गड़बड़ हो तो जो लोग भी दोषी पाए जाएं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो लीगल सेल है, लीडेड बाय सुप्रीम कोर्ट अटॉर्नी तन्वी दुबे जी, उन लोगों ने आज PIL फाइल किया है, फार्मा डॉक्टर्स एसोसिएशन। मैं डॉक्टर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने मंगलवार यानी 12 मई को नीट UGC 2026 परीक्षा रद्द कर दी। वहीं अब इस मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। इसके तार महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्यों से जुड़ते नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने इसकी जांच CBI को सौंपी है। इस बीच खुलासा हुआ है कि विजयपुर के जिन 2 भाइयों ने गुरुग्राम के डॉक्टर से 30 लाख में पेपर खरीदे थे, उनके परिवार से पिछले साल 4 बच्चे पास हुए थे। आरोप है कि गुरुग्राम के एक डॉक्टर से जमवारा मढ़ निवासी 2 भाई मांगीलाल बिवाल और दिनेश बिवाल ने 26 और 27 अप्रैल को करीब 30 लाख रुपए से कथित तौर पर नीट का पेपर खरीदा था। इसके बाद दिनेश बिवाल ने यह पेपर अपने बेटे को दिया, जो सीकर में रहकर मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा था। जांच एजेंसियों का दावा है कि इसके बाद 29 अप्रैल को यही पेपर कई छात्रों और अभिभावकों तक पहुंचाया गया। इसके साथ भी जांच में यह भी सामने आया है कि दिनेश बिवाल के परिवार के 4 बच्चों का पिछले साल नीट में चयन हुआ था। इसके अलावा देहरादून में गिरफ्तार आरोपी राकेश मंडवारिया पर 700 छात्रों तक पेपर पहुंचाने का आरोप है। पंजाब में एक बार फिर बम धमाकों की धमकी से सनसनी फैल गई है। सूबे के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी भरा एक ईमेल मिला है। सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ को भी इसी तरह की धमकी दी गई है। इस ईमेल में पंजाब बीजेपी मुख्यालय, चंडीगढ़ और दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय का भी स्पष्ट जिक्र किया गया है। इस इनपुट के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं और ईमेल के सोर्स की जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय और बीजेपी दफ्तरों के आसपास सुरक्षा घेरा और ज्यादा मजबूत कर दिया गया है। हरियाणा में स्थानीय नगर निकाय के लिए 10 मई को मतदान हुआ था। इन चुनावों के नतीजे आज आ रहे हैं। वोटों की गिनती जारी है और नतीजे तय करेंगे कि शहर की सरकार चलाने का जनादेश जनता ने किस दल या किस उम्मीदवार को दिया है। फिलहाल अंबाला, पंचकूला और सोनीपत में बीजेपी के मेयर उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। हरियाणा के ये स्थानीय निकाय चुनाव नायब सिंह सैनी की अगुवाई वाली प्रदेश सरकार के लिए एक तरह से लिटमस टेस्ट माने जा रहे हैं। अंबाला, पंचकूला और सोनीपत में महापौर के साथ ही वार्ड पार्षदों के लिए चुनाव हुए। वहीं रेवाड़ी नगर परिषद, सापला, धारूहेड़ा, उकलाना की नगर समितियों के लिए अध्यक्ष और पार्षद चुनने को मतदान हुआ था। टोहाना, तरावड़ी, कनीना, सढ़ौरा, राजौंद और झज्जर नगर समितियों के रिक्त पदों के लिए उपचुनाव भी इन चुनाव के साथ संपन्न हुए थे। उनके नेतृत्व में नॉन स्टॉप सरकारें बन रही हैं। आदरणीय मोदी जी की नीतियों पर देश के लोगों का विश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस लगातार झूठ का सहारा लेकर के लोगों के बीच में जाती है। लोग अब समझ चुके हैं, उनके चेहरे को जान चुके हैं कांग्रेस के। ये तो झूठ बोलते हैं, जब भी आएंगे झूठ बोल लेंगे, चले जाएंगे। परंतु मोदी जी जो बोलते हैं उसको करते हैं, जो नहीं भी बोलते उसको भी लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। उसका परिणाम है कि अगर आप लोग देखेंगे, ऐतिहासिक जीत पश्चिम बंगाल के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की हुई है। असम के अंदर नॉन स्टॉप बड़े मैंडेट के साथ असम के अंदर
भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। और आपके सामने है, हमारे हरियाणा में स्थानीय निकाय के चुनाव एक तरफा लोगों ने वोट नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कमल के फूल को दिया, भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है। 3 के 3 मेयर, हमारी नगर पालिकाएं, नगर परिषद भी बहुत बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी लगभग 21,000 के मार्जिन के साथ वो जीती है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। कांग्रेस जो झूठ फैलाने का काम कर रही है, प्रदेश के अंदर लगातार झूठ बोलते हैं, उनका चेहरे से नकाब उतरा है। कांग्रेस को जो उनके झूठ फैलाने का, झूठ बोलने का लगातार वो काम करते हैं, आज उसका चेहरा वो लोगों के सामने आया है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। पंचकुला की काउंटिंग चल रही है, एक अंदर 10 राउंड हो गए हैं। 10 राउंडों के अंदर 17,500 की लीड से श्यामलाल बंसल जी चल रहे हैं। 10 राउंड और रह गए हैं। जब 10 राउंड समाप्त होंगे तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी जीत अगर जो उनके नेतृत्व में नॉन स्टॉप चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले।